जय माता दी मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक साधक का नवाण मंत्र साधना के ऊपर दिव्य अनुभव। मित्रों, इस अनुभव को सुनने के बाद आपको नवाण मंत्र और माता दुर्गा की शक्तियों में बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी और साधक के अनुभव से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साधक हैं जिन्होंने माता दुर्गा के नवाण मंत्र की उपासना दिन रात एक करके और भक्ति पूर्वक की है। माता के नवाण मंत्र की 1,15,000 आहुति दी है अकेले, और 2 लाख से ऊपर आहुति अन्य मंत्रों के साथ संपुटित करके इस मंत्र को आहुतियाँ दी हैं। तो इस तरह से मित्रों, जो नवाण मंत्र की साधना है साधक को दिव्य विभूतियाँ प्रदान करता है, और माता की कृपा से साधक के पास 10 योगिनी शक्तियाँ और बहुत सारी दिव्य अनुभव और दिव्य विभूतियों के द्वारा साधक को ज्ञान देना, और हिमालय से ऐसे ऐसे दिव्य ऋषि जिनके बारे में लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, वो साधक के पास आए और उन्होंने उनको नवाण मंत्र की साधना के बारे में दिशा निर्देश और दीक्षा प्रदान की। तो मित्रों, माता की महिमा अपरंपार है। जो माता के 9 दुर्गा स्वरूप की उपासना करते हैं, त्रिलोक में उनके समान कोई नहीं होता। उन्हें त्रिलोक विजय करने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। साधक का स्वभाव बहुत ही दिव्य है और साधक सरल स्वभाव के हैं, लोगों पे आसानी से विश्वास कर लेते हैं, जिसके कारण उनके बहुत सारे शत्रु भी बन गए। उन्होंने कुछ गलत लोगों को दीक्षा दिया, मंत्र का ज्ञान दिया, उस गलत टाइप के लोगों ने उनके साथ धोखा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन माँ ने सावधान करके साधक की रक्षा की, और अब साधक पूरी तरह से एकांत में रहते हैं और माँ की भक्ति करते हैं। और जो उनके दुश्मन हैं उनके ऊपर तंत्र प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन किसी भी तांत्रिक प्रयोग का उस साधक के जीवन पे या साधक से जुड़े लोगों के ऊपर कोई असर नहीं होता। माता हमेशा रक्षा करती रहती है। माता की कृपा से दिन दुगना रात चौगुना उनकी उन्नति हो रही है, लेकिन जो उनके शत्रु हैं वो परेशान रहते हैं, वो तिलमिलाए रहते हैं, साधक की उन्नति को देख करके जलते रहते हैं। माता ने अपने सभी दिव्य स्वरूपों के दर्शन प्रदान कर साधक को अभय दिया है, और साधक के जो शत्रु हैं वो अविचारिक प्रयोग और शमशान में जाकर के नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग करते रहते हैं, और अघोरियों और विभिन्न प्रकार के तांत्रिकों से मिल करके प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाए। माता ने बोला साधक को एक ऐसी महाशक्ति प्रदान की है कि इस समस्त संसार में जितने भी तांत्रिक हैं वो सब मिल भी जाएं तब भी साधक का बाल तक बांका नहीं कर सकते। किसी ने सही ही कहा है, एक भक्त करोड़ तांत्रिक पे भारी है। इसलिए अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत है, नकारात्मक शक्तियाँ परेशान करती हैं, तो आप माता के स्वरूपों का ध्यान करते हुए आप इस नवाण मंत्र का अनुष्ठान कीजिए। अवश्य ही आपके जीवन में सफलता प्रदर्शित होगी और माता आपका मार्गदर्शन करेंगी। नवाण मंत्र की 44 लाख अनुष्ठान करने से साधक को बहुत ही दिव्य विभूतियाँ प्राप्त हुई और माता सरस्वती की परम और प्रत्यक्ष कृपा मिल गई, जिसके कारण साधक के अंदर दिव्य मंत्रों का निर्माण करना, माता ने साधक को एक दिव्य कुंजिका का भी ज्ञान प्रदान किया गया है, जो वो कुंजिका का ज्ञान धरती पर किसी के पास उपलब्ध नहीं है। उसमें कुछ ऐसे बीज मंत्रों का प्रयोग किया गया है जो आमतौर पे देखने को नहीं मिलते हैं, और यह गुप्त कुंजिका साधक के लिए माँ ने निर्मित किया है। कैसा भी तांत्रिक प्रयोग हो, कैसा भी अविचारिक प्रयोग हो, उस कुंजिका से मात्र एक बार हवन करने से ही समस्त तांत्रिक प्रयोग का निवारण हो जाता है। और साधक को नवाण मंत्र के साथ विभिन्न महाविद्याओं के मंत्र को संपुटित करके चलाने का भी वरदान प्राप्त है, माता के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त है, जिसके कारण कोई भी प्रयोग होता है तो उसको क्षण भर में साधक काट देता है और माता की आराधना करते हुए आगे बढ़ रहा है। माता का निर्देश है साधक को 1 करोड़ मंत्र जप का जाप करने के लिए और 10 लाख नवाण मंत्र की
आहुति देने के लिए। तो साधक ने माँ से बोला कि माँ उसके पास धन नहीं है, तो माँ ने बोला उसकी चिंता ना कर, धन की कोई कमी नहीं होगी। तो जब से माँ ने ये बोला तो साधक के पास धन की कोई कमी नहीं होती, कहीं न कहीं से साधक को धन प्राप्त हो जाता है और साधक आहुतियाँ लगातार अपनी आहुतियों को जारी रखे हुए है और माँ की कृपा बरसती रहती है और दिव्य देवताओं के दर्शन और माँ की जितनी भी शक्तियाँ हैं वो कभी न कभी मिलने के लिए साधक से आती रहती हैं, उनके दर्शन होते रहते हैं। साधक का जीवन अत्यंत मंगलमय है और साधक को माता ने पूरी तरह से निर्भयता प्रदान की है, वो निर्भय है। बड़े से बड़ा भैरव का प्रयोग भी साधक सिर्फ वचन से ही काट देता है। जैसे ही बोलेगा भैरव को जाने के लिए, भैरव तुरंत रिटर्न हो जाएगा। उसे भैरव के प्रयोग को काटने के लिए कोई तांत्रिक अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आदेश मात्र से भैरव पीछे हट जाता है। साधक को वो महाशक्ति प्राप्त है जो किसी भी दूसरी साधनाओं से प्राप्त नहीं हो सकती। नवाण मंत्र अत्यंत अद्भुत मंत्र है, इसमें माता की परम उच्च शक्तियाँ विराजमान हैं। इसलिए मित्रों, नवाण मंत्र और माता के दुर्गा सप्तशती का मूल पाठ जो करते हैं और पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ सूर्योपचार और पंचोपचार से माता का पूजन करके माता में ही अपने ध्यान को लगाते हैं और सिर्फ माँ से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मांगते, उनके जीवन को माता आनंद से भर देती हैं। उसे किसी भी वस्तु या किसी भी के दया की जरूरत नहीं होती, वो स्वयं लोकाधिपति बन जाएगा। माता के भक्त जो होते हैं वो इंद्र से भी ज़्यादा सामर्थ्यशाली होते हैं और उनके सामर्थ्य की कोई भी गणना नहीं की जा सकती। मित्रों, इसलिए आप सब इस नवरात्रि में माता दुर्गा के परम पावन 9 कोटि स्वरूपों का अनुष्ठान कीजिए। 9 कोटि स्वरूप अर्थात 9 दुर्गा हैं, उनके स्वरूपों को बोला गया है और इस पावन अनुष्ठान करके आप समस्त मनोकामनाओं को सिद्ध कर सकते हैं। माँ दुर्गा का जो नवाण मंत्र है अद्भुत है। अगर आपको नवाण मंत्र की दीक्षा नहीं है तो भी आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप भगवान भोलेनाथ को गुरु बना करके इस नवाण मंत्र की साधना आरंभ कर सकते हैं। साथ में आपको भोलेनाथ का भी अनुष्ठान करना पड़ेगा, पंचाक्षरी मंत्र का, और उस मंत्र का अनुष्ठान करके आप गुरु दक्षिणा के रूप में भगवान भोलेनाथ को समर्पित करते जाइए और माता का अनुष्ठान करते चले जाइए। इस तरह से आप अनुष्ठान सफल हो जाएगा और माँ स्वयं आपके लिए हिमालय और दिव्य स्थानों से गुरु भेज देंगी और वो गुरु आकर के आपको स्वप्न में ही या किसी भी ध्यान की अवस्था में आपको शक्तिपात दीक्षा दे करके चले जाएंगे। लेकिन माँ की जो साधना आप करें वो निस्वार्थ भाव से करें, धन के लिए नहीं, किसी भी लौकिक कार्य की सिद्धि के लिए ना करें। निस्वार्थ भाव से भक्ति भाव रख करके करने से ही माता की परम कृपा प्राप्त होगी। निस्वार्थ भक्ति का कोई मोल नहीं है। जय माता दी।